अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें पढ़ना है हमारी ज़मीन, हमारा निज़ाम शमसी। आपको तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों? ठीक है बेटा। रात के वक्त आसमान में बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। ये तारे जो चमकते हैं इन्हें कहा जाता है सितारे। क्या कहते हैं? चमकदार तारे कहलाते हैं सितारे। और वो तारे जो नहीं चमकते उनको सैयारे कहते हैं। हालांकि हमें इन्हें तारे नहीं कहना चाहिए क्योंकि चमकते नहीं हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो चमकते हैं उन्हें कहते हैं सितारे और जो चमकते नहीं हैं उनको कहते हैं सैयारे। तो रात के वक्त आसमान में हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। अब इनकी रोशनी कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो सितारों की अपनी रोशनी है, सितारों की अपनी रोशनी है। निज़ाम शमसी में सूरज के इर्द गिर्द तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं। सैयारे का मैंने क्या बताया? जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती उन्हें कहते हैं सैयारे, और जो खुद अपनी रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहते हैं सितारे। तो सूरज के इर्द गिर्द ये सैयारे गर्दिश करते हैं। बेटा हम ज़मीन पर रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर। हमारी ज़मीन भी सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। तो हमारी ज़मीन को जो रोशनी हासिल होती है वो सूरज से हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है क्योंकि हमारी ज़मीन को रोशनी मिलती है सूरज से। इसके अलावा वेनस, नेपच्यून ये सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। अब एक ही वक्त में बेटा मसनवी सैयारे, बोने सैयारे ये भी सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये सब कहलाते हैं सौरमाला। क्या कहलाते हैं बेटा? सौरमाला। ज़मीन का ताबा सैयारा या मसनवी सैयारा जो है वो है चाँद। चाँद भी आसमान में गर्दिश करता है। कहाँ? कुर्रे अर्द के गिर्द गर्दिश करता है। कुर्रे अर्द यानी हमारी ज़मीन। तो चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। तो आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को, जिस्म की जमा अजसाम, आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फलकी अजसाम कहते हैं। फलक से बना फलकी, फलक यानी आसमान। फिर दोहरा रहा हूँ मैं, आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फलकी अजसाम कहते हैं। चाँद, सूरज ज़मीन से करीब हैं। चाँद, सूरज ज़मीन से करीब हैं, इसलिए उनकी गोल शक्ल हम आसानी से देख सकते हैं। यानी दिन में हमें सूरज नज़र आता है, हालांकि हम उसे बहुत देर तक नहीं देख सकते क्योंकि सूरज आग का गोला है। कि हम हल्की सी निगाह या चढ़ती सी निगाह से देखते हैं तो सूरज हमें गोल नज़र आता है। हम ज़मीन पर रहते हैं ना, हम ज़मीन से देख रहे हैं ना। चाँद को हम देखते हैं, वो गोल नज़र आता है। और बच्चों, चाँद घटता और बढ़ता है। तो सूरज और चाँद हमें ज़मीन से देखने पर कैसे नज़र आते हैं? गोल नज़र आते हैं। इसके अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। ये तमाम फलकी अजसाम हैं बेटा। फलकी अजसाम कौन से? मैंने बताया जिस्म की जमा अजसाम, फलक से बना फलकी। अब ये खुद चमकते हैं, इनकी खुद की रोशनी होती है, इसलिए इन्हें सितारे कहते हैं। अब बेटा मैंने पहले बता चुका हूँ, इनकी रोशनी कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए ये सितारे हमें झिलमिल झिलमिल करते नज़र आते हैं। फिर मैंने बताया था जो चमकते नहीं या जो दूसरों से रोशनी लेके चमकते हैं उन्हें कहते हैं सैयारे। जैसे हमारी ज़मीन खुद नहीं चमकती, सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, तो सूरज से उसे रोशनी हासिल होती है,
इसलिए हमारी ज़मीन रोशन नज़र आती है, और वो हिस्सा क्या कहलाएगा? दिन वाला हिस्सा कहलाएगा। और जो हिस्सा सूरज की रोशनी के सामने नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? रात। तो बेटा सितारे खुद गर्दिश करते हुए, सैयारे खुद गर्दिश करते हुए सितारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। सैयारे खुद गर्दिश करते हुए किसके अतराफ गर्दिश करते हैं? सितारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन एक सैयारा है और उसको रोशनी किससे हासिल हो रही है? सूरज से। फिर मैंने बताया कि वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, तो ज़मीन की इस गर्दिश को कहते हैं मदारी गर्दिश। कौन सी गर्दिश? मदारी गर्दिश। ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, वो गर्दिश कहलाती है मदारी गर्दिश। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले और 7 सियारे हैं, उनके नाम हैं अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मिश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून। ये वो सैयारे हैं जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद है 7। इनके नाम दोबारा पढ़ रहा हूँ: अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून। अब उनके साथ ज़ैली सैयारे भी हैं, बोना सैयारे भी हैं, सैयारचे भी हैं। ये तमाम सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। तो इन सब को मिलाकर बना निज़ाम शमसी। क्या बना? निज़ाम शमसी। तो निज़ाम शमसी में कई सैयारे, कुछ ज़ैली सैयारे हैं। ऐसे कई सैयारे मौजूद हैं जिनके ज़ैली सैयारे भी हैं, जैसे हमारी ज़मीन। ज़मीन का ज़ैली सैयारा क्या है? चाँद। क्या है ज़मीन का ज़ैली सैयारा? चाँद। चाँद ज़मीन का ज़ैली सैयारा है। अब बेटा मैं बताता हूँ बोना सैयारा। निज़ाम शमसी में प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल है। निज़ाम शमसी में क्या शामिल है? प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल हैं। आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ ये गर्दिश करते हैं। बोने सैयारों का अपना ख़ुद का मदार होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा सैयारचे। ये समझ में आ गया आपको, आप लोगों को? और सैयारचे मरीख और मुश्तरी के दरमियान, मरीख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे फल्की अजसाम का पट्टा होता है। अब इन फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादा तौर पर गर्दिश करते हैं। क्या बताया मैंने? मरीख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का पट्टा होता है और इनको कहते हैं सैयारचे। ये सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना तौर पर गर्दिश करते हैं। अब कशिश शकल, फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब यानी कशिश करने की क़ुव्वत होती है। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली क़ुव्वत कशिश फल्की और सैयारों की सूरज से दूर हो जाने की जिबिल्लत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर, मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। आया समझ में बेटा? सूरज की क़ुव्वत कशिश की वजह से ये तमाम सैयारे जो हैं वो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं कि सूरज में ताकत होती है उनको अपनी जानिब खींचने की। तो सूरज की क़ुव्वत कशिश का असर किस पे होता है? सैयारों पर, और सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। अब देखो, जैसे आसमान से बरसने वाली बारिश, बारिश कहाँ आती है? ज़मीन की जानिब, यानी ज़मीन बारिश को अपनी जानिब खींच रही है। फिर हम ऊपर गेंद फेंकते हैं तो गेंद वापस नीचे क्यों आती है? कि ज़मीन में क़ुव्वत कशिश होती है, वो गेंद को अपनी जानिब खींच लेती है। फिर दरख्त के टूटे पत्ते, फल फूल ज़मीन पे क्यों गिरते हैं? क्योंकि ज़मीन उनको अपनी जानिब खींच लेती है। तो बेटा ये क़ुव्वत कशिश की मिसालें हैं। ये हमारा सबक, अब आप इसकी मश्क करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।